हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 से लेके 12th की वो जो वर्कशीट है ईएमसी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12। तो आज हम इसे करने जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों बेसिकली ईएमसी वर्कशीट जो होती है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th चारों क्लासेस के लिए सेम होती है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले सहयोग। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो सहयोग, कोलैबोरेशन के ऊपर है। सहयोग मतलब क्या होता है? जब हम कोई काम साथ में मिलकर करते हैं तो उसे हम बेसिकली सहयोग कहते हैं, जहाँ पर हमारा काम और भी अच्छी तरीके से हो जाता है और बड़ी जल्दी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने समझा कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी भी काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो काम हो रहा है अभी यहाँ पर, तो सब परेशान है क्योंकि सब कोई भी टीम वर्क नहीं कर रहा। तो जितना ज़्यादा हम अच्छे से टीम वर्क करेंगे तो उसी तरीके से हमारा उतनी अच्छी तरीके से हमारा काम कंप्लीट होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इस चित्र को देखिए और सोच कर बताइए, यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह के काम करने लगेंगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा? क्या सबकी अलग अलग क्षमताएं काम में विविधता लाती हैं? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है ईएमसी वर्कशीट से, तो यहाँ पर अब हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें हम क्या बताएंगे। तो अब अगर एक ही सारे लोग एक ही काम करेंगे तब तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब अपना अपना काम करें तो हमारा काम जल्दी से हो सकता है। बट अगर सारे लोग एक ही काम करेंगे तो वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से करेंगे। ठीक है। प्रश्न क्या था वापस से मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर। यदि सभी व्यक्ति एक जैसा ही काम करने लगे तो क्या दिया गया कुशल कार्य जो है कुशलतापूर्वक किया जा सकता है? तो वहाँ पर क्या होगा, यदि सभी व्यक्ति एक जैसा ही काम करने लगे तो दिया गया कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है, और कोई भी कार्य तभी से हो पाता है जब मिलकर अपनी विविध क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। जरा सोचिए, अगर सभी शिक्षक ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाने लगे तो क्या होगा? ठीक है। तो बच्चों आप ही बताओ, तो सारे टीचर्स अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने लगेंगे तो फिर ऐसे में तो बाकी सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएंगे ना। तो ये इस तरह से हमारा ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम ज़रा देखते हैं आगे क्या दिखा है। प्लान बनाएं। तो ये जो काम होता है, सहयोग होता है, ये पूरे प्लान के साथ होता है कि कौन क्या करेगा, किसका क्या काम है और किस तरीके से हमें सारा काम ख़त्म करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप 1 बोला गया है, वो बोला गया है कि अपने परिवार के सदस्यों की मदद से 2 टीम बना लीजिए। स्टेप 2 बोला गया है कि दोनों टीम के सदस्य एक एक कागज़ लेकर एक प्लान बनाएं। एक ऐसा प्लान जो दिखने में खूबसूरत हो और ज़्यादा दूरी तय कर पाए। उसके बाद बच्चों स्टेप 3 आपको यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि अब दोनों टीमों के सदस्य प्लान बनाने के लिए सिर्फ अपनी एक एक हाथ का ही प्रयोग करेंगे और दूसरे हाथ को दोनों अपनी पीठ से सटाकर रखेंगे। स्टेप 3 है यहाँ पे, प्लान बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उससे उससे रंग भरेगा और प्लान बनाने वाले प्लेन को रंगने में या सजाने में दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। ये बच्चों मतलब एक एक्टिविटी है, तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा एक एक्टिविटी कर सकते हो। स्टेप 5 है, प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीम के सदस्य एक एक कर अपने प्लेन को उड़ा के दिखाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि अब सोचें और उत्तर दें। एक हाथ से प्लेन बनाने पर आपको क्या-क्या चुनौतियाँ सामने आएँगी। बस ये मतलब एक अगर आप एक्टिविटी करते हो, ये जो स्टेप्स दे रखे हैं, ये एक बेसिकली प्लान बनाया जा रहा है कि 2 टीम बनाते हैं और कुछ काम करते हैं, प्लेन बनाते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि एक हाथ से प्लेन बनाने पर आपको क्या-क्या चुनौतियाँ सामने आएँगी। मतलब कि आपको कितनी परेशानी होगी अगर आपको बोला जाए एक ही हाथ से आप प्लेन बनाओ, और जो कागज़ का प्लेन होता है। तो वहाँ पर आप कैसे, देखो यहाँ पे मैंने इसका भी उत्तर रखा हुआ है। तो ये क्या है कि एक हाथ से प्लेन बनाने में क्या-क्या चुनौतियाँ सामने आएँगी। तो यहाँ पे क्या है, एक हाथ से प्लेन बनाने में पेपर को सही से फ़ोल्ड करने में समस्या आएगी और ठीक से प्लेन नहीं बन पा रहा था। तो ऐसे करने में समय भी अधिक लगेगा। ये बस ये बताने के लिए है कि अगर आप एक काम अगर अकेले करोगे, एक हाथ से करोगे, तो ऐसे में आपका काम बड़ी परेशानी से होता है। मगर हम दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम तुरंत हो जाता है। इसी तरीके से टीम वर्क भी होता है कि अगर खुद इंसान अकेला काम करेगा तो नहीं कर पाएगा, बट वही टीम वर्क के साथ करेगा तो बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपकी टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया? तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न 3 का उत्तर हमारे पास सामने स्क्रीन के सामने है। तो प्रश्न 3 वापस मैं पढ़ देता हूँ। प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपकी टीम के सदस्य ने किस कौशल का इस्तेमाल किया? तो अच्छे प्लेन बनाने के लिए मेरी टीम सदस्यों के सहयोग तथा टीम वर्क के कौशल का इस्तेमाल किया। तो ये बेसिकली हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सहयोग की पहचान। तो हमारे आसपास कई वस्तुएं दिख जाएगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी है और हम तक पहुंची है। क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव था? आओ देखें और समझें। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर ना आपसे ये प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए उदाहरणों की तरह किसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए और उसके बनाने में किस प्रकार से एक दूसरे के सहयोग से और मतभेद सुलझाकर एक निर्णय कर पहुंचने की प्रक्रिया को नीचे दिए स्थान में लिखिए। अब उदाहरण है स्कूल यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ पे सपोज हमारा काम क्या है? हमारा काम है स्कूल यूनिफॉर्म बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले कितने काम होते हैं? सबसे पहला होता है फैक्ट्री में इन्हें कौन डिज़ाइन करता है, फिर कटिंग कौन करता है, बटन और जिप कौन लगाता है, प्रेस करके कौन रखता है, और इस प्रक्रिया में यदि डिज़ाइन आदि के बारे में मतभेद होता होता होगा तो उसे कैसे सुलझाते होंगे। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर हमें करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, क्या वस्तु का उत्पादन आपसी सहयोग के बिना संभव है? तो किसी भी वस्तु का उत्पादन आपसी सहयोग के बिना संभव नहीं है। यहाँ पे हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था ना ऊपर में, तो ये हमारा उस पहले पहले प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। दूसरी बात, फिर दूसरा प्रश्न जो आगे अगला है, स्कूल यूनिफॉर्म को डिज़ाइन तैयार और प्रेस कौन करता है? तो वो हमारा प्रश्न क्या होगा? तो स्कूल यूनिफॉर्म को डिज़ाइनर तैयार करता है, सिलाई का काम टेलर करता है और प्रेस व पैकिंग इत्यादि का काम कारीगर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रश्न इससे दे रखे थे वो हमने यहाँ पर किए, ठीक है। अब अगला क्या है, एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए नई वस्तु कैसे बनाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ वाला, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर है, जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो विविध क्षमताओं का प्रयोग करते हैं और हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करता है और वस्तु का निर्माण आसान तथा जल्दी होता है, जैसे रसोई में मिलकर खाना बनाना। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ पर हमें अपने आसपास और भी वस्तुएं और काम देखने को मिलते हैं जहाँ आपसी सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु का उदाहरण दें। तो ये तो हमने यहाँ पे कर लिया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा स्कूल, ठीक है। तो अपने आसपास से सहयोग से बनी वस्तुओं के काम या उदाहरण, तो वो हमारा हो जाएगा हमारा स्कूल, ठीक है। लास्ट बच्चों, सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाएं? तो अगर झगड़ा हो जाए तो कैसे सुलझाएं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है, सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाएं? मतभेदों क्या कहते हैं, अपने आप आपस में बैठकर, ठीक है ना, आपस में बैठकर तथा एक दूसरे विचारों को सुनकर व उनका सम्मान करके सुलझाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारे के सारे वर्कशीट्स के जो क्वेश्चन थे ये कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो आंसर्स है वो ईजी लगे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक करिए, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।